हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इंटरनेट बैंकिंग चालू करें पीएनबी बैंक की। तो आइए सबसे पहले हम अपना पीएनबी बैंक को लॉगिन करते हैं। ये साइट है उसकी पीएनबी रिटेल इंटरनेट बैंकिंग। अब यहाँ पे ऊपर हमारे को इंटरनेट बैंकिंग दिखाई दे रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए क्लिक किया, क्लिक करते ही ऊपर वाले ऑप्शन पे हमने किया, यहाँ यूजर आईडी आ रहा है। यूजर आईडी आपके पास ऑलरेडी होता है। पासबुक में आप जब देखेंगे तो पासबुक के टॉप साइड पे ऊपर यूजर आईडी लिखा होता है आपका। यूजर आईडी या आईडी इस तरह से कुछ लिखा होता है, तो वो ही आपकी यूजर आईडी होती है। आप यहाँ पे उसको डालेंगे। उसके बाद नीचे दिखाई दे रहा है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको हम यहाँ पे अपना यूजर आईडी डाल के। अब देखिए दो स्टेप आ रहे हैं, डेबिट कार्ड और आधार कार्ड के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, पहले डेबिट कार्ड के थ्रू इसको करते हैं। तो पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, हमें डेट ऑफ बर्थ डालने का। तो हम पहले तो अकाउंट नंबर आ रहा है, सॉरी, अकाउंट नंबर डालेंगे हम। तो आप दो टाइप से कर सकते हैं, एक आधार कार्ड से भी कर सकते हैं अगर आपका आधार कार्ड लिंक है बैंक में, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या तो डेबिट कार्ड है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जो मांग रहा है हम उसको डाल के फिल करके आगे सबमिट कर देंगे। अब ये पूछता है डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं आप या पैन नंबर डाल सकते हैं, दोनों में एक चीज डाल सकते हैं जो आपको याद हो। अब इसको हम रजिस्टर फॉर इंटरनेट बैंकिंग किया है, मोबाइल बैंकिंग नहीं। यहाँ ओटीपी आएगा। ऊपर व्यू ओनली और व्यू एंड ट्रांजेक्शन है, तो हम व्यू एंड ट्रांजेक्शन करते हैं। यहाँ वन टाइम ओटीपी आएगा जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पे, और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद डेबिट कार्ड नंबर और एटीएम पिन नंबर मांगता है, तो वो हमारे को यहाँ पे फिल कर देना है। अब एटीएम पिन नंबर डालना है यहाँ पे और कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करते ही हमारे पास इस तरह का पॉपअप आता है और ये कहता है शायद एटीएम पिन गलत हो गया, दोबारा से डालना पड़ेगा। दोबारा डालते हैं। हाँ, अब ठीक हो गया। अब इस तरह से ये बोलता है कि आपका ये अकाउंट है और आपको सेट लॉगिन पासवर्ड बनाना है और सेट ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाना है। तो ये दोनों पासवर्ड हम बना के इसको कंटिन्यू करेंगे और हमारा नेट बैंकिंग तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ स्टेप भी और होते हैं। सिर्फ हमारी नेट बैंकिंग खुलेगी, लेकिन उसके बाद कुछ और स्टेप होते हैं। आइए चलते हैं कैसे करते हैं उसको देखते हैं आगे। ये हमने सब फिल कर दिया है। फिल करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमारे को ये कंप्लीट बोल रहा है, कंप्लीट ट्रांजेक्शन रजिस्ट्रेशन। इसको हम ओके करके आगे बढ़ जाएंगे। अब ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। हमारा पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड दोनों बन चुके हैं। अब उसी पासवर्ड से हम लॉगिन पासवर्ड से इसको लॉगिन करेंगे। तो आइए लॉगिन करते हैं हम यहाँ पे और कंटिन्यू डाल देंगे। कंटिन्यू डालने के बाद हमारे को यहाँ पे पासवर्ड मांगता है, जो कि हमने वहाँ पे लॉगिन पासवर्ड बनाया था वो वाला। ट्रांजेक्शन पासवर्ड नहीं बन डालना अभी यहाँ पे, वो तो हम जब पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तब। तो यहाँ पे हम इसको कैप्चा डाल के और अपना लॉगिन करके देख लेंगे क्या जो हमने बनाया वो ठीक है, सक्सेसफुल हुआ। ओके कर देंगे इसको हम नोट नाउ करके। अब ये देखिए हो गया। अभी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसको हमें यस करना पड़ेगा, एग्री करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ने के बाद वन टाइम ओटीपी फिर से मांगेगा, फिर वन टाइम ओटीपी देना है। यहाँ ओटीपी हम डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू कर देंगे और इसको नोट नाउ कर देंगे। नोट नाउ करने के बाद यहाँ पे हमारे से कुछ क्वेश्चन पूछता है 50 में से 7। तो हम अपने हिसाब से क्वेश्चन भर देंगे, जो भी हमें कंफर्टेबल लगता है वो आपको रिमेम्बर रखना है कहीं, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कभी ये पासवर्ड भूल जाते हो, कभी कोई दिक्कत तो हो सकता है ये मांग ले। तो इसको आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप में ये मांगता है पैराग्राफ में आपको यहाँ पे कोई भी पिक्चर चूज कर लेनी है और उस पर टिक लगा देना है।
जो भी आपको सही लगता है वो चूज करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। अब ये क्या कह रहा है, पैराग्राफ में भी ये हमें यहाँ पे लिखना है। ये पहले पैराग्राफ में जाके यहाँ पे ये हमने पिक्चर चूज कर ली, अब यहाँ पे हम उसका नाम लिख देंगे क्या है, और इसको हम कंटिन्यू अपडेट कर देंगे। अब ये कहता है, कुछ कहता है, ये देखते हैं कि अच्छा आई हैव डन, एक्सेप्ट करना है इसको हमारे को, अब करेंगे, अब हो जाएगा, हो गया। अब ये पूछता है आपको क्या लिमिट रखनी है क्या नहीं रखनी है, यूपीआई ट्रांजैक्शन की, कैश विड्रॉलिंग की, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे, आपकी इंटरनेट बैंकिंग चालू हो जाएगी। चाहिए, आइए चलते हैं। देखिए इस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इतना अमाउंट इतने बार, एक दिन में कितने बार तक हो सकता है, वो सब चीज़ यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और ये फिल करना बहुत बेस्ट है, क्योंकि कभी का क्या होता है कि आप ऐसे नॉर्मल छोड़ देते हो, कोई भी मिस यूज होता है तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे अपनी लिमिट बांध के रखें, और अगर आपको लगता है कि मेरे को ज़्यादा यूज़ करना है तो यहाँ से चेंज कर लीजिए और यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करते ही देखिए यहाँ पे वन टाइम ओटीपी के लिए बोल रहा है, नीचे ओटीपी डालेंगे और आपकी इंटरनेट बैंकिंग बन के तैयार हो चुकी है। आप इससे आप लेन देन कर सकते हैं, व्यू कर सकते हो, स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, आरडी कर सकते हो, एफडी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, XYZ जो इसमें सर्विस आपको प्रोवाइड कर की हुई है। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ के लिए। हाँ कोई केवाईसी वगैरह आती है तो आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसी से कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अकाउंटिंग सॉल्यूशन, और ऐसी ही नॉलेज वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। तो आइए इसमें ओटीपी डालते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इसमें ओटीपी डाल दिया और हम इसको सबमिट कर देते हैं यहाँ पे। आइए चलते हैं, ओटीपी डाल रहे हैं। टाइप किया था वो न्यूमेरिक बंद था, इसलिए अब दोबारा से डालते हैं इसमें। आप अब हम सबमिट कर देंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे हमारी इंटरनेट बैंकिंग, ये देखिए हो गई। अब आप इससे कोई भी सर्विस यूज कर सकते हैं। चलिए, आइए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।